हेलो एवरीवन। इग्नाइटेड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति कोठारी। आज बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स पार्ट 2 की कि इसकी प्रिपरेशन आखिर हम कैसे करें। तो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। सबसे मेन बात है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि पढ़े क्या, तो हमारी तैयारी बिल्कुल बेकार होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर की, कि आपको किताबें खोलने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डीएसएसबी का जो कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम आखिर कैसे लेता है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करें, और सिर्फ 2021 का ही नहीं, इससे पहले के भी। तो देखो, मैंने खुद 2014, 18 और 21 का पेपर डाउनलोड किया। वो आराम से आपको गूगल में मिल जाएगा। आप देखोगे ना, तो 2014 का पेपर जो था केवल 9-10 पे बेस्ड था। आप 18 का पेपर देखोगे तो वो 11-12 में बेस्ड था। और अगर आप 2021 का फीमेल जो पेपर था, फीमेल पोस्ट के लिए जो पेपर था, उसमें 72 क्वेश्चंस जो हैं वो बीएससी से है। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेजुएशन से है। तो आप ये जज ही नहीं कर सकते हो। और अभी मैंने जहां तक देखा, अभी कोई सिलेबस ऐसे डिस्क्राइब नहीं हो रखा कि क्या ही वो देंगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको स्टार्ट करना होगा 9th और 10th से। ठीक है, और क्योंकि इसलिए भी 9-10 से करना स्टार्ट है, अगर 9-10 के क्वेश्चन आते भी हैं तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट भी जल्दी से कर सकते हो। यदि और इसको खत नहीं भी आते हैं तो भी ये आपका बेस और मजबूत करने में काम ही करेगा। तो इसलिए आप लोगों को स्टार्ट जो है वो 9-10 से ही करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 9th और 10th की, तो इसका सिलेबस अगर आपने थोड़ी बहुत भी या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो बहुत जल्दी, आई थिंक 2 दिन में, 3 दिन में, आप 2 दिन में एटलीस्ट आप अपना 9th का सिलेबस खत्म कर सकते हो। अगर आप एक एक क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हो, तो जस्ट गो थ्रू द बुक कि हाँ भाई, हम लोग जो है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से अटेम्प्ट करें। या आपको दिख जाएगा, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 9th की जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे 9th में जो फर्स्ट ही चैप्टर है, उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो निकल के आ रहा है रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर से, या उनको जो रिपीट रिकरिंग और जो रिकरिंग नंबर्स हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ा होगा तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप 9-10 का जो अपना सिलेबस है उसे खत्म करो। उसके बाद 11-12 का सिलेबस है उसको खत्म करो। और साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि किस चैप्टर में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे 11th का अगर मैं बताऊं, तो कोनिक सेक्शन, आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसमें भी जो पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल है, और जितना भी आपके पास एलिप्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने ईएमआरएस में भी देखा था कि इससे जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो। 12th से जो भी है, एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है, वो मैंने हर एक ईयर में देखा कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आ ही आ रहे हैं। तो अब आपको देखना होगा कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो आप क्या करो, पहले एक बार पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लो कि कौन सी क्लास से जो है वो क्वेश्चंस आ रहे। इतना हम लोगों को हम लोगों ने, मैंने भी खुद एमएससी मैथ से किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि 9th का क्वेश्चन कैसे होगा, 10th का कौन सा है, 11-12 में कौन सा पढ़ा है, या ग्रेजुएशन में कौन सा पढ़ा है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर केवल 2 ही साल के अगर आप प्रिंट लेके आना चाह रहे हो, अपने हाथ में रखो, उसमें मार्क कर दो कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर कितने से बीएससी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने भी यही किया है। तो 2021 का मैं पेपर जब एनालाइज कर रही थी, तो मुझे दिखा 72 क्वेश्चन अगर उससे ग्रेजुएशन से आ रहे हैं। तो आप बताओ, मैं अगर 9th और 10th का ही कंप्लीट पढ़ के चली जाऊं, या 11-12 का ही कंप्लीट पढ़ के चली जाऊं, तो मेरा शायद क्वेलीफाई तक ना हो वो पेपर, है ना। क्योंकि आपको पता है 40 मार्क्स का उसमें क्वेलीफाइंग पेपर है। लेकिन अगर मैं वहीं 2018 का पेपर देख रही हूँ, तो उसमें 9th 10th का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, और ग्रेजुएशन का बहुत कम पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ के चली जाऊँ तो भी वो
क्वालिफाई नहीं होगा पेपर। और अगर मैं 2014 का पेपर देखूं तो उसमें 9th 10th बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस जो है वो 9th 10th के। तो अगर मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन अच्छे से करके चली जाऊं तो भी क्वालिफाई नहीं। हमें पता नहीं है, मे बी वो इस बार सारा ग्रेजुएशन का डाल दे, मे बी वो 11th 12th का डाल दे, मे बी वो मेजर पार्ट 9th 10th का डाल दे। अगर सिलेबस अब आ जाता है, सिलेबस आने के बाद वो बता देती हैं आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे या कौन सा टॉपिक आएगा, और वो टॉपिक 9th में है ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक मैं बात कर रही हूँ तो आपको जरूर ही 9th 10th का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पढ़ाना भी 9th 10th को ही है, तो 9th 10th का एनसीईआरटी आपको कंप्लीट आना चाहिए, 11th 12th आना चाहिए। ग्रेजुएशन की सारी बुक्स नहीं, पर जो देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस कॉन्सेप्ट से, मैं जहां तक आपको बताऊं, सीक्वेंस एंड सीरीज का मेजर पार्ट आ रहा है, रेजिड्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन्होंने कोई नेट का जो है वो डीप इतना डेप्थ में नहीं पूछा है कि ये भी करेक्ट होगा वो भी करेक्ट होगा, नहीं। उन्होंने क्या किया है, बेसिक सिंगुलर पोल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, रेजिड्यू निकालना है, और इन्फिनेटिव, अगर n इक्वल्स टू इन्फिनेटिव है उससे रिलेटेड रेजिड्यू निकालना है। तो आपको बस सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं ग्रेजुएशन के, बट आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या है और रेजिड्यू क्या है, या सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, उसके लिए जो टेस्ट आते हैं वो लिखना है, डाइवर्जेंट कब होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। अगर ये हमको पता ही नहीं होगा, या ग्रुप थ्योरी क्या है, उसमें सब ग्रुप क्या है, अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें पता ही नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं कि हम ये कुछ भी इससे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा डिटेल में ना जा करके आप एक बार पेपर देखो कि किस स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, और एग्जाम्स के पेपर देखो कि ज्यादा से ज्यादा वो देगा तो किस कॉन्सेप्ट से दे सकता है। नेट की तैयारी नहीं करनी, पर थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए से रिलेटेड, जो कि डीएसएसबी का पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है। आई होप अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करिए, जरूर करिएगा। और सबसे एंड, जैसे ही आपकी एक बार ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स के साथ तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस जरूरी है। और जैसे ही आपका ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 4 जो मैंने मेंशन किया, अगर ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर्स की। मैं आपको ये बता दूं कि जितना ये कॉन्सेप्ट आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, यूट्यूब में सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड है। शैंकी सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और भी आप देखोगे ग्रेजुएशन से रिलेटेड वीडियोस, देखो आप हायर, अगर आपको बीएससी का अभी कुछ याद नहीं है या प्रैक्टिस करनी है तो आप उससे भी देख सकते हो। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करो। 9th का पूरा सिलेबस यूट्यूब में अवेलेबल है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, प्रैक्टिस पेपर गूगल में है। तो मुझे लगता नहीं है, सारा मटेरियल तो अवेलेबल है, ना तो कुछ खरीदने की जरूरत है और ना ही किसी तरीके की कोचिंग लेने की जरूरत। ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद।